हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह सर आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का एक नया वीडियो और एक नई सीरीज के साथ हमने शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आपको पता है हम अपने इस वीडियो में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का होता है 100, 110, 120 क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन कराते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे लाते हैं हम जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अध्यापक भर्ती परीक्षा, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी, अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपको स्क्रीन पर फ्रेंड्स दिखाई दे ही रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम समय समय पर आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तो चलते हैं, चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिम्प्रेंजर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सुडोल काय इसका आंसर होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया युंग। भाई, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो वर्गीकरण होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? युंग के द्वारा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16 शील गुण आपके कितने हैं? 16 शील गुण हैं कैटल के द्वारा। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? युंग के द्वारा। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? अभिज्ञापक प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। यह हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं जो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना शब्द से। किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? लैटिन भाषा के मूल से। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले। इसका आंसर रहेगा किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। फ्रेंड्स, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। आप नज़र दौड़ाइए और सभी क्वेश्चनों को स्क्रीन पर देखिए। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? अंधे। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है? लेविन व फ्राइड ने। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ उपयुक्त सभी। वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगीय, स्थिर।
बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम तथा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है आलपोर्ट ने। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? व्यक्ति इतिहास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्ति निष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण। ये इसका आंसर है। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो, ऐसा व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जीवन कथा या व्यक्तिगत विधि या आत्मकथा विधि? इसका आंसर रहेगा रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने के लिए। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? युंग ने। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है। शब्द सहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट है आपका, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये इसका आंसर रहेगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। CAT मापता है व्यक्तित्व को। फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा इदम अहम तथा परम अहम के रूप में। मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण करना। नेक्स्ट है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह एक उदाहरण है परिस्थिति परीक्षण का। भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं उपयुक्त सभी जैविकीय एवं भौतिक कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचारों भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है स्वप्रत्यय। क्या कहलाता है वो? स्वप्रत्यय। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कैसी कारक हैं? अनुवांशिक। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम पर बल दिया? बंडूरा ने। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है अचेतन मन पर, अचेतन मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लियोपोल्ड ब्लैक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? CAT। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का। व्यक्तित्व को उसको सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाला मनोवैज्ञानिक है युंग। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टीएटी परीक्षण में कारणों की संख्या जो होती है 30 होती है। मानव में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 23। निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी परीक्षण है? टीएटी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं स्वयं में। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है कुसमायोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सीएटी किसके लिए तैयार किया गया है? 3 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? अपनी समस्याएं अपने तक रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित नहीं है? रिपीट कर देता हूं, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? भय। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। ये हमारा अहम का कार्य है। इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। बी इसका आंसर रहेगा। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। 16 पीएफ प्रश्नावली कैटल द्वारा बनाई गई। कैटल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है बहिर्मुखी। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोड्स स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। यह आपका आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है उपयुक्त सभी अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बिलाग ने। मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? केवल एक्स गुणसूत्र। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रैचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं प्रसन्नचित्त। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? खेल। परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम है हाव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? ये इसका आंसर रहेगा बोगार्डस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? कहानी रचना। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? सिगमंड फ्राइड। निम्न में से किसका कोई जैव की आधार नहीं है? संबंधन का। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? अहम। फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन सतहों पर किया है उनके नाम हैं इदम, अहम व परम अहम। किसी छात्र के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में आप किसको आधार बनाएंगे? इन सभी को, उसके शारीरिक गठन को, उसके मानसिक स्तर को, उसके भावात्मक विकास को। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय कब बाधक बन सकता है? जब विद्यालय प्रशासन आधिकारिक हो। नेक्स्ट, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। इसका आधार है चिंतन और कल्पना शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है अवलोकन द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। नेक्स्ट हम चलते हैं। यह निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? इसका आंसर आपका है ये सभी। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम, अनुभव, ये सभी। निम्न में से कौन
व्यक्तित्व के बारे में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ये है इदम ईड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इसका आंसर आपका है बी। कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है उपरोक्त सभी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम 53 से चले थे और यहाँ पर हमारे 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो लगभग हम 110 क्वेश्चंस को यहाँ पर फास्ट ट्रैक पर हम आपको करा चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम आपके एक फुल फ्लैश गाइड बना सकें और आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में या कैसे भी आप इनको निकलवा सकते हो और आप एक अलग सीरीज बना सकते हो अपनी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैं आप सभी को बता देता हूं, ऑल इंडिया टेट हो या और कोई परीक्षा जो शिक्षक संबंधी होगी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो सीरीज हमारी चली हुई है, यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। कम से कम हम भी 4-5 हज़ार क्वेश्चंस कराने वाले हैं इस सीरीज में, तभी से हम रेगुलर 100 150 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हमें कितना प्यार मिलता है और आप कितना लाइक समय देते हो, क्योंकि आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता और जो हमारी मेहनत है हमको पता चलता रहना चाहिए कि भाई हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे सामने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो इन सभी को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को ढंग से उसको अपने मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू।